इससे पहले हमने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स कि जो भी मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन पार्टिकल का नाम क्या दिया था डाल्टन्स ने? एटम नाम दिया था। पर अपन ये पढ़ा कि अगर हम ये पता करें कि एटम दिखता कैसे है, तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। इसमें से अपन ने पहला पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल जो एटम होता है वो एक तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज का लाल भाग होता है, उन्होंने कहा कि जो लाल भाग होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? और जैसे तरबूज में क्या होते हैं, काले काले बीज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो एटम है उसमें तरबूज के काले काले बीज की तरह नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। क्या रहता है? ये जो काले काले डॉट्स आप देख पा रहे हो, जो काले काले डॉट्स है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन ने सिंपल कहा था कि एक जो एटम होता है, एटम को अगर अपन मॉडल के जरिए दिखाए तो अपन उसे वाटरमेलन मॉडल के जरिए दिखा सकते हैं। वाटरमेलन मॉडल के जरिए कैसे दिखा सकते हैं? जैसे वाटरमेलन होता है तरबूज, उसके दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। तो एक भाग में अगर हम देखें ऊपर से, अगर तरबूज लेते हैं उसको आधा काट लें, ऊपर से अगर देखेंगे तो लाल हिस्सा दिखाई देगा और काले काले क्या दिखाई देंगे? बीज दिखाई देंगे। उन्होंने कहा जे थॉमसन ने कि जो लाल लाल हिस्सा है वो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, और जो काले काले बीज है उसे मान लेते हैं कि वो क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने मॉडल दिया। पर जैसे कि हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, मुझमें भी कई कमियां हैं, तो वैसे ही जो जे थॉमसन का मॉडल था उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। सबसे पहली कमी ये थी कि जे थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज की बात करी, नेगेटिव चार्ज की बात करी, यानी कि प्रोटॉन्स की बात करी, इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, पर न्यूट्रॉन की बात नहीं करी। न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज होते हैं उनकी बात नहीं करी। तो पहला इनका ड्रॉबैक था, पहली कमी थी। जे थॉमसन की अगर पहली कमी की बात करते हैं तो पहली कमी यही थी कि जे थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की बात करी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, पर न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं करी थी। सेकेंड ड्रॉबैक्स अपन ये देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज तब तक बुरी नहीं होती है जब तक उससे बेहतर हमें ना मिल जाए। तो वैसे ही जे थॉमसन का मॉडल बहुत अच्छा था तब तक जब तक हमें जे थॉमसन के मॉडल से भी अच्छा मॉडल नहीं मिल रहा था। जब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया तो अल्फा स्कैटरिंग के मॉडल से जो रिजल्ट्स निकले, ऑब्जर्वेशंस निकली, जे थॉमसन का मॉडल उस ऑब्जर्वेशन को, उस रिजल्ट्स को प्रूफ नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जे थॉमसन के मॉडल को एक प्रकार से इग्नोर पे रखा गया। क्योंकि अब हमें जे थॉमसन के मॉडल से भी अच्छा मॉडल मिल गया था जो कि रदरफोर्ड का मॉडल था। और भी कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के जे थॉमसन के मॉडल के। जैसे एक ड्रॉबैक ये था, एक कमी ये थी कि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो नहीं कर पा रहा था। यानी शो कर पा रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो नहीं कर पा रहा था। तो बस इन्हीं कुछ ड्रॉबैक्स के कारण जे थॉमसन का मॉडल आगे जाके रिजेक्ट हुआ, आगे जाके इग्नोर में रखा गया। क्यों? क्योंकि हमें उससे बेहतर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल मिल चुका। ठीक है।